अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज का हमारा सवाल है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और ये कैसे बनेंगे, आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे। पहले हम देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। इफ ए कोवलेंट बॉन्ड is formed between two similar atoms, means homoatoms. The shared pair of electron is attracted by both the atoms equally. Such type of bond is called non-polar covalent bond. अगर कोवलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के दरमियान तश्कील पाए तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा दोनों एटम्स की जानब यकसा तौर पर अट्रैक्ट होता है। इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन का एक एटम जब हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ मिलता है और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है तो वो भी एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं बकिया भी सिमिलर एटम्स यानी कि होमो एटम्स आपस में मिलके पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। These bonds are formed by equal sharing of electrons pair between the two bonding atoms. This type of bond is called a pure covalent bond. ये जो बॉन्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर के मुसावी शेयरिंग की सूरत में तश्कील पाता है। ये खालिस कोवलेंट बॉन्ड भी कहलाता है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बॉन्ड बनाने के अमल में दो एक जैसे एटम हिस्सा लेते हैं। उन दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होती है, तो लिहाजा जो बॉन्ड पेयर होगा उस बॉन्ड पेयर को दोनों जो हैं एटम्स क्या करेंगे? इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। उस बॉन्ड पेयर को दोनों एटम्स मुसावी तौर पे अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेंगे। तो लिहाजा बॉन्ड पेयर पर जो अट्रैक्शन होगी दोनों एटमों की वो एक जैसी होगी। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है जो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है और जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर दोनों एटमों की अट्रैक्शन एक जैसी हो, मसावी हो, इक्वल हो, तो इसके नतीजे में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वजूद में आता है। जिस तरह देखें, ये स्क्रीन में देखें, आप ये देख सकते हैं क्लोरीन के दो एटम्स हैं। ये क्लोरीन के दो एटम्स आपस में मिलकर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये दोनों एटम्स इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दरमियान में पड़ा हुआ ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये वाला जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा है। तो लिहाजा इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर हिस्सा लेने वाले दोनों एटम्स बराबर या मुसावी तौर पे उसके ऊपर जो है असरअंदाज होते हैं या मुसावी तौर पे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह इसकी और एग्जांपल, जिस तरह देखिए हमने जिक्र किया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। जिस तरह देखें यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के दो एटम्स आपस में मिलकर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस तरह देखें Cl और Cl, ये दो एटम्स आपस में मिलकर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये होमो एटम्स हैं जो मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस तरह का जो बॉन्ड वजूद में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब आगे हम जिक्र करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। पोलर देखें, नाम से जाहिर है पोलर, पोल्स किनारे, सिरे। इसमें दो सिरे होंगे, इसमें दो एंड्स होंगे। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। If the covalent bond is formed between two different types of atoms, means heteroatoms, then the bond pair of electrons will not be attracted equally by the bonded atoms. Such type of bond is called polar covalent bond. अगर कोवलेंट बॉन्ड दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के दरमियान बने तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पर दोनों एटमों की अट्रैक्शन की फोर्स बराबर नहीं होती। इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस तरह स्क्रीन में आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है Cl के साथ तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है या हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.2 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.2 है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1.0 का है। आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है।
तो लिहाजा क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें ये इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये हाइड्रोजन की निस्बत क्लोरीन के ज्यादा नजदीक है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इसी तरह आप वाटर में देख सकते हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा है, तो लिहाजा ऑक्सीजन क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। और आपको पता है कि पानी क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके ऊपर 2 किनारे होते हैं, इसके ऊपर 2 सिरे होते हैं, इसके 2 एंड्स होते हैं, जिनमें से एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो अलामत आप देख रहे हैं डेल्टा, इसको पढ़ते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव को जाहिर करती है। इसी तरह जो बॉन्ड बनता है देखें H और F के दरमियान, तो यहाँ पे देखें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हाइड्रोजन की ज्यादा है, तो लिहाजा ये वाला जो बॉन्डेड पेयर होगा, जिसको यहाँ पे देखो रेड सर्कल में यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा है। तो लिहाजा फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे के ऊपर जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होगा उसके ऊपर पार्शियल जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से बताया जा सकता है कि आया कोई केमिकल बॉन्ड आयनिक होगा या कोवलेंट होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट जैसे हैलाइड ग्रुप के हैं और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट्स जैसे अल्कली मेटल्स हैं, उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर एक एटम से दूसरे एटम में मुंतकिल हो जाते हैं। करीब करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिस तरह मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। अगर 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 1.7 से ज्यादा हो तो इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड बिल अमूम आयनिक बॉन्ड होगा, और अगर ये 1.7 से कम हो तो बिल अमूम बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो लिहाजा कोवलेंट बॉन्ड जो है ना, ये आगे मजीद 2 टाइप्स में आप ये कह सकते हैं, ये आगे तकसीम होता है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर। अगर 2 एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड वजूद में आएगा, वहां पे पोलर बॉन्ड वजूद में आएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 1.7 से ज्यादा हो तो इनके दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर ये डिफरेंस 1.7 से कम हो तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा।